सबको नमस्ते, कैसे हैं आप? फाइनली बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी मेड से आई हूँ। मैं मम्मा को दिलाई, वो दवाई दिलवाने गई थी। और मेरे साथ पता नहीं कैसे क्या होता रहता है, मतलब मेरे किस्से ऐसे होते हैं कि लोग हंसे ही जाएंगे। अभी मैंने अपनी बहन को बात बताई, अपने किस्से सुनाई कि आज ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, बस पूछो मत। आज मम्मा को पहली बार मैंने ना मेट में पिंकी के छोले है ना, वहाँ के छोले खिलाए, वहाँ के रसगुल्ले खिलाए। वहाँ के अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के छोले। मैंने कितने टाइम बाद खाया था। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे खिलाया था 2000 आई थिंक 21 की बात है, या हाँ 21 की बात है। 21 में खाए थे वहाँ के छोले मैंने, तब खाए थे। तब से मैंने अब खाए हैं छोले, वो भी मैं भूल गई थी। वो शॉप पूछ पूछ के मुझे जाना पड़ा। अब हम गए थे, अब आए हैं। हमारा काम तो हो तो गया था, हमारा बहुत जल्दी ही काम हो गया था, लेकिन हमें थोड़ा टाइम इस वजह से लगे, पिंकी के छोले की वजह से। आज क्या हुआ, आज ऐसे ऐसे किसी आज मैंने आते अपनी बहन को बताया। आज क्या हुआ, मैं ना इंस्टाग्राम पे रील देखती हूँ, और इंस्टाग्राम पे रील देखती हूँ तो मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स कैसी आती है, मतलब मेरे को जो देखना पसंद है, मतलब जो फोर्स लाइन से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और जो लड़कियां मतलब एथलीट में जाती है ना, इंडियन के लिए, है ना, हिस्ट्री क्रिएट करती है ये चीज़ करके। तो मैं मम्मा को है ना बहुत देर से वही दिखा रही थी। फिर अचानक से एक हो रही सॉरी, ऐसा लग रहा मुझे ठंड सी लगी, दिख के गले में दिक्कत होने लग गई बहुत ज़्यादा है। आज पता क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैं रील दिखाने लगी, तो उसमें ना एक रील ऐसी आई थी, मैं उनका नाम भूल गई। उन्होंने मतलब उनके ना मतलब उनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, और जो है ना तीरंदाजी करती है, ठीक है, और वो इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती है। तो मैं फाइनली बहुत देर से उनको सुना मतलब रील दिखा रही थी और वो बता रही थी, उनके बारे में सुना रही थी। अब मुझे नहीं पता वे क्या थे। अब मैंने क्या बहुत देर होगी करते करते, अब मैंने क्या कहा, मम्मा देखो ये वाली चीज़। मम्मा ने इतनी तेज चिल्ला के बस में बोला, अब चुप भी हो जा। इतनी देर से रील देखे जा रही है, बताई जा रही है, बोले जा रही है, ये करके। और मुझे सबसे पता है प्रॉब्लम क्या लगी, जैसे हम बच्चों में मम्मी, जैसे हम बच्चे ना होते हैं और मम्मा लोग कहीं पे भी कह देती है, तो अब बड़े हो गए थोड़े से वो लगते हैं इंसल्ट सी। तो जब हुआ ना तो सबके सब मुझे देखने लग गए, फिर मैंने ना बस किसी तरह मैंने कहा ठीक है, चुप हो गई। पीछे है ना लड़के हंस रहे थे, मुझे बड़ा बुरा लगा, मेरी इंसल्ट होगी। और मैं मम्मा को बता रही थी, मैंने कहा बस आ जाओ। और पता है जब मेरे ना थोड़े से ना बाल वैसे हो गए, मतलब वैसे तो अच्छे हैं, मतलब थोड़े से जल्द से गए थे ना, तो मैंने काट दिए। देखो तो मेरे बाल छोटे हो रखे, देखो ना कितने छोटे हो गए, है ना। मेरे मुश्किल से बहुत बाल बढ़ाए थे मैंने, छोटे हो गए। सोच रही थी थोड़ा सा हेयर स्पा करवा लूँगी तो उससे ठीक हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी मम्मा को। एक्चुअली जाना मेरी और मेरी बहन को था, ठीक है, पर हम जा नहीं पाए, फिर अब कैंसिल ही कर दिया। तो मैं मम्मा को बोलने लगी बस में, मैंने कहा मम्मा मैं पार्लर जाऊँ, तो मम्मी ने सबके सामने बोला अभी भिजवाऊँ तुझे पार्लर। मैंने कहा मम्मा अब हम छोटे नहीं हैं, आप कहीं पर भी बोल देते हो, हमारी थोड़ी सी इज्जत है, बड़े होने पे सबकी इज्जत हो जाती है। सोच समझ के बस चिल्लाया मत करो, बस चिल्लाने से बड़ा डर लगता है पब्लिक में। कोई नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। देखो जब हम बड़े लोगों का, मम्मा का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्यों नहीं, बस शर्म आती तो थोड़ी शर्म कर लेनी चाहिए उस टाइम पे। कोई बात नहीं, हो गई बेइज्जती, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अब तो हो गई बेइज्जती। कौन सा बस में हमारे देखने वाले हैं या बस में हमें जानने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। जाएंगे बस में है, तो आज कुछ खाया भी नहीं मतलब, क्योंकि मैंने पिंकी के छोले खाने थे ना, इसलिए तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी खाने की। बैठूंगी आराम से तो तो दोस्तों बताना किस किस के साथ ऐसा होता है, या किस किस के साथ ऐसा बचपन में हुआ है। मेरे साथ तो बचपन में होता था, लेकिन अब बड़ी हो गई हूँ तब भी हो रहा है।
कल तो मैं इतनी परेशान होगी, इतनी परेशान होगी। पूरा दिन कल सुबह 4:30 बजे निकली थी और फिर रात को घुसी थी 12 बजे घर के अंदर। इतना बुरा हाल कैसे तैसे, बस ये सोच रही थी। मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ था, पहुँच तो जाते मेरा पेपर हो गया था ख़त्म, हम 4 बजे तक आउट हो गए थे कॉलेज से। अब क्या हुआ, मुझे लगी भूख। अब भूख लगी, मेरी बहन कह रही कि एक काम कर रैपिडो लेके आ जा बस से, पर मुझे बस से ट्रैवल ज़्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं प्रीफर जो करती हूँ ट्रेन को ही करती हूँ। सॉक्स उतार लो। बैठ जाऊँ थोड़ा सा। हाँ, फिर उसके बाद फिर 4 बजे फिर मेरी सिस्टर बोलने लगी कि एक काम कर, रैपिडो वगैरह करके या तो बस से मतलब वहाँ पहुँच जा नई दिल्ली, ठीक है, और या फिर है ना बस से आ जा, ठीक है, इस तरह से का सोच के। फिर मैंने कहा बाद में देखेंगे, अभी तो 4 ही बजे है। मैं कहा पहले भूख लगती है, और मुझे दिख गई मोमोज़। मैं वहाँ पे खड़े होकर मोमोज़ खाने लगी। मेरी बहन कह रही कि ट्रेन तेरी 5:45 पे है, तो पहले क्या नाम की, या तो इसे पैक करवा के ले जाए, अब मुझे कुछ चाहिए गरम गरम। मैं वहाँ खड़े होकर पहले क्या बोलते हैं मोमोज़ खाए, फिर मेरा मन और भूख लगने लगी। फिर मैंने से पूछा कि इसमें यहाँ पे फेमस क्या है, उन्होंने चाप, तो मैंने कहा चलो चाप बना के दे दो। चाप उन्होंने बेकार बनाई थी, मुझे पसंद नहीं आई, छोड़ दी थी। फिर मैंने गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे अच्छे थे वहाँ के। फिर मैंने 3 तरह का पानी था, 2 गोलगप्पे वहाँ पे खाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करना क्या नहीं करना। एक तो काफ़ी टाइम बाद है ना वहाँ पे जाओ ना, मतलब मेट्रो से ट्रैवल करो तो थोड़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है जब इतनी जाओ तो। फिर हम गए मेट्रो से फिर मैंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, मतलब मुझे पता चला था कि पहले राजीव चौक जाओ, राजीव चौक से डायरेक्ट ही नई दिल्ली के लिए, तो वहाँ से ट्रेन अवेलेबल हो जाएगी। मैं 5:15 पे वहाँ पे पहुँच चुकी थी। प्रॉब्लम क्या हुई, इतना बड़ा स्टेशन, वहाँ पे है ना टिकट जो मिलते हैं ना इतनी दूर जाके मिलते हैं, बस परेशान। भाई मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, फिर करते करते मिला मुझे। इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैं वहाँ पे लड़कियों की लाइन में लगी। देखो क्या हुआ, लड़कियों की लाइन में लग रही थी, ठीक है, तो काफ़ी दूर पीछे थी, ठीक है, करते करते मिडिल में आई, ठीक है। करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या देखा, विकलांग में लोग, विकलांग की जो सीट होती है ना वहाँ पे लोग जाके ना वहाँ पे टिकट ले रहे थे। 2-3 औरतें लेके भी चली गई है ना, 2-3 जेंट्स भी लेके चले गए। तो मैंने सोचा यार मेरी ट्रेन है, छूट जाएगी, 5:45 की है, ठीक है, और 5:30 हो गए हैं। और मैं एक काम करती हूँ, मैंने क्या करा, उस रेलिंग को ऊपर से कूद के गई वहाँ तक, उनसे 10 मिनट तक रिक्वेस्ट करी, और करने के बाद फिर मुझे हार फिर के खाली हाथ वापस उसी रूम में कूद के फिर वापस अपनी रूम में जाना पड़ा। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ पे लाइन में लेके फिर लिया, इतना वहाँ पे खड़े खड़े हो गए, 6:10 हो गई थी मेरे को आराम से। फिर 6:15 टिकट मिला। मैंने कहा अब क्या करूँ, फिर मैंने देखा टाइम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 6:45 पे एक और ट्रेन है, फिर आ जाती हूँ। अब 6:45 की ट्रेन में मतलब एक टिकट के चक्कर में, इससे अच्छा तो मेरा दिमाग अब बाद में लगा मेरा, इतनी ठंड है, ठीक है, ऊपर से जनरल, तो लोग बाग तो बिना टिकट के ट्रैवल कर लेते हैं, कोई कौन सा देख रहा है। ज़्यादातर तो इंसान स्लीपर्स वगैरह में देखते हैं, चेकिंग होती है, एसी में चेक होती है, तो इसलिए अब मैंने कहा इस ट्रेन का बदला मैं अगली बार उतारूंगी, देख लेना अगली बार मैं बिना टिकट लेके जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मैं ना थोड़ा बस इंसल्ट रहती हूँ, मैंने आज तक ना बिना टिकट के वो ट्रैवल नहीं किया, डर लगता है थोड़ा सा, इस वजह से। फिर 6:45 की ट्रेन करके करते करते वो 8 बजे आई, है ना, पूरे 8 बजे। तब तक मेरा दिमाग ख़राब हो गया, प्लान भी बनाया कि चलो एक काम करते हैं, मेट्रो से आनंद विहार जाऊँ, वहाँ से वो करूँ ये करूँ, बस ये सोचे। फिर शुक्र करो 8 बजे चल दी, करते 8 बजे चलने के बाद आने के बाद वो ट्रेन रात के 12 बजे के आसपास आई यहाँ पे। दिमाग इतना ख़राब हो चुका है ना, बहुत ज़्यादा, एक तो ठंड, ऊपर से इतने परेशान, दिमाग ख़राब हो गया था। आज भी सुबह भी मेरे साथ, और ऊपर से फिर ये मेट आई, फिर मेट से इधर आई है, बस पूछो मत दोस्तों क्या हो गया। 2 दिन में तो ऐसे हो गया, भूत बन के रह गए बिल्कुल ही। थक गई मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। मैंने इस बार ना पढ़ाई की वजह से ब्लॉग भी नहीं बनाया मैंने, क्योंकि है ना पढ़ाई पेपर था इस वजह से, और आगे भी पेपर की डेट आ चुकी है। एक मेरा सेक्शन कंट्रोलर का है, वो भी फरवरी में डेट आ चुकी है, मतलब अब तो बस पेपर ही पेपर हो गए। इस वजह से मैं ब्लॉग थोड़ा कम बनाती हूँ, और अभी 2-3 दिन से तो इतना बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, बस पूछो मत। फिर भी जब कल रात का कोहरा था, मैंने मिनी ब्लॉग में दिखाया कि कितना बुरा। और पता है कल जब मैं ट्रेन से उतरी ना रात के 12 बजे,
तो जब मतलब वहाँ से उतरी तो हमारे इधर है ना क्या होता है मील में, जैसे आप जैसे है ना मतलब यहाँ से एंटर करोगे, एंटर करते रोशनी रोशनी वहाँ कोई डर की बात नहीं, पर जैसे मैं स्टेशन से उतरी ना इतना कोहरा, मैं पता वहाँ से हर हर महादेव, मतलब अकेली लड़की थी, इतने इतने चिल्ला के चल रही ताकि मुझे कोई मुझे तो डर लग रहा पर लोग से मैं वहाँ पे चिल्ला के चल रही हर हर महादेव, हर हर महादेव। मतलब सब कोई होता ना तो हंसता मुझ पे, सही बताओ, वो सोचता कि रात को महादेव को चिल्ला रही है। डर भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, छोटा सा ही ब्लॉग था ये मेरा, क्योंकि आज मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा आराम भी करना है मेरे को बहुत ज़्यादा। आज ऐसी मेरी बस में बेइज्जती हो गई, पर ऐसे लोगों के सामने बेइज्जती हुई जो मैं किसी को जानती नहीं। पर यार मजाक पता कब होता है यार, मजाक बन गया जब पीछे से लोग हंसते हैं ना तब मजाक बनता है। और मेरे तो बस मैं ना इतने सारे पीछे से लड़कों की आवाज़ आ रही थी हंसते हुए, जब तो लगा यार कोई बात नहीं, कौन से मेरे क्या लगते हैं। नहीं यार थोड़े, फिर पता है यार अब तो बड़े हो गए ना, थोड़ा सा कोई इंसान चिल्ला दे, मम्मी लोग जो बड़े होते हैं ना वो ऐसे ही कर देते हैं, बचपन में भी ऐसे हो जाता था। ठीक है दोस्तों, मैं रखती हूँ मोबाइल और आराम करती हूँ, आप भी आराम कीजिए। और मेरे ब्लॉग में आपको थोड़ा सा भी कुछ भी पसंद आता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड खुश रहिए। बाय बाय। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।